कपट छोड़कर। तो थोड़ी सी चीजें समझो। भगवान के नाम को गाना, अगर प्रार्थना तुम्हारी सच्ची है तो तुम लिख के रख लो, तुम्हारी प्रार्थना ही परमात्मा बन जाएगी। तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा बन जाएगी। लेकिन याद रहे, वो प्रार्थना पढ़ी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, वो प्रार्थना तोता रटंत नहीं होनी चाहिए, वो प्रार्थना किसी दूसरे के हृदय का भाव नहीं होना चाहिए, वो प्रार्थना आपकी आत्मा का उद्गार होना चाहिए। वो प्रार्थना जब आपकी आत्मा का उद्गार होगी तो वो प्रार्थना परमात्मा बन जाएगी। निश्चित वो प्रार्थना परमात्मा बन जाएगी। भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के नाम की महिमा का गान करना, कपट छोड़कर, यही चौथी भक्ति है। भगवान के गुणों का निष्कपट गान और मन से उनका सतत स्मरण, यही भक्ति है। और ये भक्ति मात्र भक्ति नहीं है, ये जीवन की एक स्थिति है। जीवन की एक ऐसी स्थिति जिसमें कपट नहीं है, जिसमें दिखावा नहीं है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें केवल मन ही मन भगवान का स्मरण चल रहा है, जिसमें प्रेम का भरा हुआ मन भगवान का गुणगान कर रहा है भीतर भीतर। रैदास जी मीरा के गुरु हैं। रैदास जी झाली रानी के गुरु हैं। रैदास जी काशी की भूमि पर धर्म की नींव बने हैं। कई बार लोगों ने उनसे कहा, छोड़ दो ये मुगल तो मुगल, जो अपने ही जातिवादी लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने भी कम जीना हराम नहीं किया। जब राजा से शिकायत करी कि देखो इसका कर्म देखो, इसकी जाति देखो, और ये ठाकुर सेवा कर रहा है, तो रैदास जी कहते, नीच ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते न डरे, कह रैदास चमारा। वो खुलेआम कहते हैं, नीचे ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू से न डरे। अब आओ जल्दी से पधारो, हे प्रभु अब देर न करो, हे नाथ अब देर न करो। ये जो पुकार है ना, इस पुकार का नाम, इस प्रार्थना का नाम चतुर्थ भक्ति है। ये ही चतुर्थ भक्ति है। ये चतुर्थ भक्ति जिसको प्राप्त होती है, ये चतुर्थ भक्ति जब प्राप्त होती है, तब मन कपट रहित होकर भगवान का गान करता है। राजा के दरबार में और भी लोग थे जो भगवान को अपनी ओर बुला रहे थे, वेदों के मंत्र का गायन कर रहे थे, लेकिन रैदास जी ने कोई मंत्र नहीं बोले। रैदास जी ने तो केवल सहज होकर के पुकारा। कब सबरी वेद पढ़ आई, कब केवट पढ़ आया गीता। कब केवट ने गीता पढ़ी, कब सबरी ने वेद पढ़े। लेकिन देखो राम उनके घर गए ना, क्यों गए? क्योंकि वो कपट रहित होकर शांत मन से भगवान का गुणगान करते हैं। मीरा जब अकेली होती है, जब मीरा की कोई नहीं सुन रहा होता है, तब मीरा रोते रोते कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई कहा करिए कोई। दासी मीरा लाल गिरधर राखो अब मोही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वो अकेले में परमात्मा के लिए गीत गाती है। भगवान को भीड़ में जब पुकारा जाता है
तो भीड़ में भगवान को पुकारते समय बड़ी सावधानी रखी जाती है कि कहीं हम भीड़ के जैसे ना हो जाएं, क्योंकि कीर्तन भक्ति के कुछ दोष भी हैं। मैं आपको कीर्तन भक्ति के दोष गिनवाती हूँ। कीर्तन भक्ति के दोष मैंने देखा है। कई कलाकार बंधु जब आते हैं, बजाते बहुत सुंदर हैं, बड़ा सुंदर वाद्य यंत्र का संचालन कर रहे हैं, लेकिन उसी वाद्य यंत्र का जिसका वो बहुत खूबसूरत ढंग से संचालन कर रहे हैं, उसी वाद्य यंत्र के बगल में उनकी गुटखा की, तमाकू की, रजनीगंधा की पैकेट रखी हुई पाती हैं। उनके मुंह भरे हुए पाते हैं। कई कलाकार तो न जाने कितने प्रकार के नशा कर लेते हैं और फिर गीत भगवान के गाते हैं। तुमने चिलम से फूंक लिया अपना गला, तुमने मदिरा उड़ेल ली अपनी अंतड़ी में, फिर तुम गीत गा रहे हो परमात्मा के। लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये रजनीगंधा बोल रहा है, ये तुम नहीं बोल रहे हो। ये तो तुम्हारी नशे वाली वृत्ति बोल रही है। ये दोष है कीर्तन का। ये कीर्तन भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा, ये नाचने वाले लोगों को प्रसन्न करेगा। और शोर मचाना कीर्तन नहीं है। शांत मन से कपट छोड़कर भगवान का गुणगान करना भक्ति है। जब आप गाना गाते हैं और भगवान का गान करने में, भगवान का नाम गाने में, भगवान की महिमा के गीत गाने में पब्लिक को झुमाते समय जो आप दिखावा करते हैं, वो गुणगान का ये दोष है, ये कपट है। ये किसी और से किया गया कपट नहीं है, ये भगवान से किया गया कपट है।